उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा आज गाजियाबाद स्थित हज हाउस का निरीक्षण करने पहुंचे। हज हाउस पहुंचने से पूर्व पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ता व मुस्लिम समाज के लोगों ने मंत्री मोहसिन रजा का फूल माला व बुके देकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर दैनिक आप अभी तक न्यूज़पेपर को पढ़कर उन्होंने प्रधान संपादक इमरान खान को शुभकामनाएं दी। आप अभी तक न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर इमरान खान ने मोहसिन रजा से विभिन्न बिंदुओं पर सवाल जवाब किए। मोहसिन रजा ने सभी बातों का विस्तार से जवाब देते हुए कहा कि डबल इंजन वाली मोदी योगी की सरकार में योगी जो शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है वह किसी सरकार में नहीं बढ़ा। आप अभी तक न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर इमरान खान ने सवाल किया कि गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों का लावारिस शव मिलने पर उनको दफीने के लिए स्थान नहीं मिलता। इस बिंदु पर अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा कि जगह चिन्हित करने के लिए शासन से वार्ता कर हल निकाला जाएगा। ऐसा योगी सरकार चल रही है और डबल इंजन की सरकार है और इस बार पूरी ताकत से है और पूरे फेवर में दिखाई दे रही है मुसलमानों के। तो क्या लगता है आपको कि इतने ज़्यादा मुसलमान जुड़ने से? देखिए, सरकार जब बनती है तो सरकार पूरे उस सूबे की होती है। जैसे मैंने कहा कि ये सरकार उनकी भी है जिन्होंने वोट नहीं दिया है और ये सरकार उनकी भी जिन्होंने वोट दिया है। तो हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से प्रदेश को, सूबे को आगे लेकर जा रहे हैं। और जो बात आपने कही कि मुसलमानों के लिए, मैंने कहा कि जो भी काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि सन 47 से आज तक इतने कार्य, जो योजनाएं हैं, चाहे गरीबों को राशन मिला है और लाखों लोगों को मकान मिले हैं, तो जो पात्र बने उनको हमने मकान भी दिए, रोजगार भी दिए और उनको राशन भी हमने 2 साल दिया। तो ये योगी सरकार ने, और सुरक्षा का एक वातावरण पूरे उत्तर प्रदेश में है, जिसका परिणाम हमारी इन्वेस्टर समिट है। इन्वेस्टर समिट में आपने देखा कि लगभग 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार। क्यों? क्योंकि आज उद्योगपतियों को, उद्यमियों को भरोसा जागा है कि उत्तर प्रदेश में अब हमारा शोषण नहीं होगा, चाहे वो किसी समाज का हो। आपको पता है लुलु सेंटर किसका है? वो तो विदेश से आए हैं, हिंदुस्तान के ही, लेकिन मुस्लिम समाज से आते हैं। 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया योगी सरकार से। क्यों? उन्होंने कहा कि मैं योगी जी के कार्यों से और योगी जी ने जो सुरक्षा व्यवस्था दी है, जो सिंगल विंडो यहाँ क्लियरेंस दिया है, उससे प्रभावित होकर मैं आया। तो आप देखें, यहाँ भी ला रहे हैं लुलु सेंटर, हमारे यहाँ भी ला रहे हैं और वाराणसी में भी ला रहे हैं। तो इस तरह से तमाम उद्योगपति, उद्यमी, तमाम जो छोटे छोटे बड़े बड़े व्यापारी हैं, सबके अंदर एक विश्वास जागा है। नौजवान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, अब किसी का शोषण नहीं कर सकता कोई भी। तो इसलिए एक अच्छा माहौल की सरकार है। छोटी छोटी पार्टियों को ये लग रहा था कि भाजपा से मुसलमानों को हटा देंगे तो वो अपना राज कर लेंगे, लेकिन मुसलमानों की भी आंखें खुल गई हैं, देख रहे हैं किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। जो ये असाधारण तत्व थे वो खत्म होते जा रहे हैं। पहली चीज़ हमें ये बताइए, आप हमारे मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं, ज़्यादातर यही लोग हैं। इनसे पूछिए, आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, कि आखिर पिछली सरकारों ने हमें क्या दिया। एक मदरसा की जब बात हम करते हैं तो विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि साहब देखिए वो मदरसे पर आ गए। नहीं, हम इनको IAS IPS बनाने आ गए, हम इनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने आ गए, इनको मुंशी, मौलवी, आमिल, कामिल, फाजिल आप बनाइए। इसके लिए मना नहीं कर रहे हम, आपने यही दिया था ना। आप शोषण करते रहे इस नाम पर इनका। हम तो इनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। तो जब कंप्यूटर एक हाथ में होगा तभी तो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो उसकी मॉडर्न एजुकेशन अगर किसी ने शुरू की है मदरसे में, तो वो आदरणीय योगी सरकार ने शुरू की है। इससे पहले किसी ने क्यों नहीं शुरू की? 5,000 फर्जी मदरसे खोल के किसको लाभ पहुंचा रहे थे? पिछली सरकार के लोग। हमारी सरकार में आज मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। हमारे नौजवान बच्चे क्या जिंदगी भर कुर्ता पैजामा टोपी पहन के और मस्जिद के मुजाबिर ही करते रहेंगे? अरे वहाँ का काम जिसका है वो करेगा। हमारा समाज का बच्चा भी तो मुख्य धारा से जुड़े, इसकी व्यवस्था योगी सरकार और मोदी सरकार ने दी। जैसे कि हमारे यहाँ हज हाउस है, हज हाउस का आपको पता साल में 1 महीने का काम होता है। हम लोगों की गुजारिश है इसके अंदर IAS एकेडमी खुले या कुछ ऐसा चले जिससे कि 12 महीने यूज में आए। जैसे आपने कहा, हम लोग ने अभी, मैं 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इस पर चर्चा करके आया हूँ। 2 दिन पहले जब माननीय राष्ट्रपति जी हमारे आए हुए थे, उसी दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है गाजियाबाद के हज हाउस को लेकर भी और लखनऊ के हज हाउस को लेकर भी। आपने अच्छा सुझाव दिया और अगर इस तरह के कोई प्रपोजल आएंगे
तो सरकार तैयार है उसको करने के लिए, क्योंकि हम तो पीपीपी मॉडल पे भी देने को तैयार हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद हमारा हज हाउस तो रहता है। तो अगर IAS IPS कोचिंग के लिए कोई लेना चाहता है किसी और कामों के लिए, तो हम उस पर विचार करेंगे। ये सरकारी संस्था होती है और हज हाउस उसी में मैंने कहा मैं उस पर विचार करूंगा। एक और सबसे बड़ी समस्या और हमारे साथ है कि हमारे मुसलमानों की लावारिस लाशें आती हैं, उनके लिए कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे। इसके लिए आपने जैसे आज पहली बार बात की, इसके लिए हमारे देश में तमाम समाज सेवी संस्थाएं हैं, सभी समाज की। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको इमरान साहब बता दूं, मेरे लखनऊ में, मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाता हूं, सब जगह समाज सेवी संस्थाएं होती हैं। उनका काम ही यही होता है नेक काम करने के लिए, चाहे वो किसी समाज का कोई व्यक्ति अगर दुनिया छोड़कर चला गया है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो हम सबकी जिम्मेदारी सामूहिक बनती है कि हम उसको कब्रिस्तान और शमशान तक पहुंचाएं। मैंने कहा आपने जो बात कही है कि नहीं है व्यवस्था, तो ये पहले की सरकारों ने क्यों नहीं की थी, और आपने हमें सुझाव दिया है, तो हम उस पर विचार करके जहाँ जहाँ होगी बताइएगा, मैं सरकार के सामने रखूंगा। आखिरी सवाल, वक्फ बोर्ड की जमीनों को खुर्द अपने ही लोग कर रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई होगी? मैंने कहा कि कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करना होता है वक्फ बोर्ड को। लूटने वाला कौन है? आपने खुद ही कहा कि हमारे ही लोग हैं। तो जब हमारा ही समाज हमारा शोषण कर रहा है, तो पहले हमें अपने समाज को दुरुस्त करना होगा, तब किसी पर उंगली उठानी होगी। इसलिए सरकार आप सबकी है। आप मेरे पास कोई भी चीज़ के लिए आएंगे, सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको सुरक्षा भी प्रदान करे। अगर शोषण हो रहा है तो उसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। हमारे साथ मोहसिन रजा साहब, जिन्होंने बताया योगी सरकार किस तरीके से मुस्लिम क्षेत्र में और सभी लोगों के साथ विकास करने के लिए आगे बढ़ती रहेगी। तो आपको आगे और ऐसी शख्सियत मिलाते रहेंगे जब तक देखिए आप